तो हमारे नुमाइंदे अंजुम वहाब हमें इस मुतालिक मज़ीद बताएंगे कि क्या हेल्प मांगी गई है और किस तरीके से अब इस पर मज़ीद हुकूमत किसी भी तरीके से दादरसी कर सकती है। जिस वक्त हम भैंस कॉलोनी में मौजूद हैं, कराची में जो हीट स्ट्रोक का सिलसिला चल रहा है, इंसान तो मुतासिर हुए हैं, वहीं जानवर भी भैंस कॉलोनी में काफ़ी हद तक मुतासिर हुए और जानवरों में हीट स्ट्रोक की वजह से काफ़ी अमवात भी हुई है। जो जानवर मर भी गए हैं उसकी वजह से दूध की पैदावार में कमी भी देखी जा रही है। सूरत हाल है कि भैंस कॉलोनी वालों ने हुकूमत से भी इमदाद की अपील की थी कि यहाँ पर मेडिकल कैंप लगाए जाएँ, हीट स्ट्रोक में फार्मर्स की मदद की जाए। किस हद तक इन फार्मर्स की मदद की गई है उसके बारे में हमारे साथ फार्मर मौजूद हैं, इनसे हम पूछते हैं डेयरी फार्मर से, हुकूमत की जानिब से कोई इमदाद आई है? नहीं जी, हुकूमत की जानिब से कुछ हमें आके किसी ने पूछा ही नहीं है कि यार आप जिंदा है या मर गए। हमारे जानवर नहीं मर रहे हैं, हम मर रहे हैं इसमें, क्योंकि हम जो है ना फाइनेंशियली तौर पर इतने कमजोर हो गए हैं कि आगे हम कारोबार नहीं कर सकते। जानवर कितने का है इस वक्त? इस टाइम 6 से 7 लाख रुपए की गाय आती है और भैंस जो है वो भी जो है चक्कर खा के गिर जाती है। जो जानवर गिर जाता है वो उठता नहीं है दोबारा। नजमी आलम साहब ने खुद इस बात को तस्लीम किया है कि हमारा जो ये हॉस्पिटल है यहाँ पे काम नहीं लोग करते। गवर्नमेंट की तरफ से कुछ भी नहीं मिला, मेडिसिन कुछ भी नहीं है। जो वैक्सीन वगैरह भी होती है वो भी पैसों से मिलती है, वो भी फ्री में नहीं मिलती। 3-4 दिन में 300-400 गाय जो है ना वो ज़ाया हुई है। इम्पोर्टेड गाय जो ताज़ी गाय थी 6-6, 7-7 लाख रुपये फार्मर की आती है। ये सूरत हाल है कि हीट स्ट्रोक की वजह से जानवर ने दूध देना भी कम कर दिया है। अपने तौर पर तो फार्मर ये कह रहे हैं हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत को भी चाहिए कि विटामिन सी, ग्लूकोज, ORS जो भी फराम कर सकती है वो इनके लिए इनको दे, ताकि ये अपने जानवरों को पिला सकें और शहर में जो दूध की फरामी है उसमें कमी ना हो सके। चलें जी, इस पर बात कर लेते हैं मज़ीद कि हुकूमत से जो इन्होंने मदद तलब की है, तो हुकूमत सिंध इस मुतालिक क्या सोच रही है। डायरेक्टर जनरल सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल हेल्थ कराची डॉक्टर नज़ीर हुसैन कुल्होड़ो हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच जी, आप स्टूडियोज़ में तशरीफ़ लाए। भाई ये बताइए, ये तो बड़ा कंसर्निंग है। पहले तो हम यही कहते थे कि जी डेयरी फार्मर्स जी दूध की कीमतें बढ़ा रहे हैं, आज मुतालबा ये मुतालबा, लेकिन अब तो ये भैंसें गर्मी से हीट स्ट्रोक का शिकार हो रही हैं। तो क्या इसमें तदारुक के लिए क्या किया जा सकता है? इसमें देखें, थोड़ा सा मैं टाइम लूँगा इसको समझाने के लिए कि इंसान को कुदरत ने एक नेमत दी है कि हमें पसीना आता है। जब पसीना आता है तो अंदर की हीट बाहर निकल जाती है। जी जी। ज़्यादातर जानवरों को पसीना नहीं आता, सवाए मुंह के इस एरिया में आ जाता है। तो एक तरीका है अंदर की हीट को बाहर निकालने का लिए, वो पसीना है, वो डॉग में होता है। जानवर की सबसे पहली जो निशानी होती है वो पेंटिंग होती है, मुंह खोल के वो सांस तेज़ तेज़ लेता है या हार्ट बीट उसकी बढ़ जाती है। तो तदारक के हवाले से जो सबसे ज़्यादा है वो ये है कि शेड्स के अंदर रखा जाए। उसके अलावा पानी एट लिबिडम दी जाए। पानी बहुत ज़्यादा ठंडा भी ना हो और गर्म भी ना हो। जो फ्रेश वाटर है ना, जो अभी ताज़ा वाटर है, ताज़ा तो कराची में बहुत कम होता है, लेकिन फिर भी जो फ्रेश आया हुआ है जिसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं है और वो मोतदल वो पड़ा रहे सामने। ठीक है। इसकी फीड थोड़ी कम कर दें, जो हाई प्रोटीन है फीड वो कम कर दें कि गर्मी कम होगी। जिस तरह हम इंसान गोश्त कम खाना शुरू कर देता है। उसके अलावा उस जगह पे रखें जहाँ पे वेंटिलेशन हो और मिस्ट फैन ज़्यादातर कोशिश करें कि फुवारे जो होते हैं वो लगाएं उसको। तो अब पहले तो डेयरी के लिए अलग उसूल है, फिर डोमेस्टिकेटेड जो हैं और पेट्स हैं उसके लिए फिर अलग सोचेंगे। तो ये जो हमारी लाडी या कुछ और कैटल कॉलोनीज़ के अंदर जो डेयरी हैं वो बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड फॉर्म में है, वेंटिलेशन बहुत कम है। इतनी शदीद गर्मी के अंदर एक ही रास्ता है कि पंखे जितने हो सकते हैं। मैं आपको इंटरप्ट करूंगी कि ज़ाहिर है ऑलरेडी ये जो पूरी कॉलोनीज़ बनी हुई हैं जहाँ पे इन्हें रखा जाता है जानवरों को, हमारे यहाँ तो पड़ती ही गर्मी बड़ी सख्त है। तो ये इंतजाम तो बड़े बेसिक्स हैं कि वेंटिलेशन का इंतजाम हो। हाँ। ये इनके बड़े प्राइज्ड एनिमल्स होते हैं, ये जो भैंसें वगैरह। एक भैंस बड़ी मालियत की होती है और दूसरा ये कि उनसे इनको कुछ हासिल होना होता है। तो जाहिर है कि दूध की पैदावार इन्हीं से होती है। वो भले ये तो बड़ी आसानी से किया जा सकता है। दैट्स ट्रू। बदकिस्मती ये है कि हमारे पास एक तो ये है कि लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस आने के बाद जितनी भी कैटल कॉलोनीज है, कैटल मंडीज हैं, वो प्रोविंशियल लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट में से बाहर निकल गई। अच्छा। तो ये जितनी भी है जिम्मेवारी वो बनती है KMCs की और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की। हम बैकअप पे खड़े होते हैं। ठीक है। हमारे डॉक्टर्स भी अवेलेबल हैं और KMC के अंदर एक वेटनरी डिपार्टमेंट है जो अभी तक वो उस तरह का नहीं ग्रो किया। 4 डॉक्टर्स हैं पूरे कराची के अंदर, आप देखें सिर्फ 7 कैटल कॉलोनीज। जी बिल्कुल। और उनका कोई करियर भी ओरिएंटेड नहीं है कि वो ग्रो करें तो और कोई अट्रैक्शन हो, वेटनरी डॉक्टर्स और अपॉइंट करें। तो बैकअप पे आपने देखा होगा, अगर आपने जू में देखा होगा तो फिर अल्टीमेटली हथनी के पीछे हम आ जाते हैं। अभी कैमल का मामला हुआ जहाँ पे तो प्रोविंशियल लाइफस्टाइल डिपार्टमेंट आ जाता है। लोगों के पास अंडरस्टैंडिंग तो अब इस सिचुएशन में आप लोग एक्टिव हुए, बैकअप अब तो बैकअप पे एक्टिव हुए, लेकिन KMC की हमें कोई खास रिक्वेस्ट नहीं आई। लेकिन क्योंकि जो टैक्स कलेक्शन है जितनी भी हैं वो KMC करती है उनकी,
जब आप कराची में दाखिल होते हैं तो 850 रुपया लिया जाता है फार्मर्स को इसी कामों के वजह। अच्छा, तो फिर ये चीज़ें भी हैं, ये हमें इनको भी यानी नहीं किया जाए तो वो प्राइमरी रिस्पांसिबिलिटी लाइफस्टाइल डिपार्टमेंट की नहीं बनती। हमें जो बजट दिया जाता है वो ज़्यादातर मेडिसिन वैक्सीन की दिया जाता है, जो रूरल में जो बहुत ज़्यादा कम जो प्रोडक्शन वाले लोग हैं उनके ऊपर खर्चा किया जाए, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे कर लेते हैं। लेकिन ये कोई फिक्स्ड सिलसिला है, क्योंकि ये अब कह रहे हैं कि जी हम लाइव स्टॉक की मद में सालाना 1.5 अरब रुपए हुकूमत लेती है, यानी कि 900 रुपये फ़ी जानवर तकरीबन। तो ये फिर किसके पास जाता है? आप लोगों के पास जाता है या KMC के पास जाता है, किसके पास जाता है? ये गवर्नमेंट के पास जो प्रोविंशियल जो बजट है, ठीक है, उसके अंदर हमारे पास जो मेडिसिन और वैक्सीन की बजट है वो टोटल मिला के है 470 मिलियन, यानी 50 करोड़ आप समझ रहे हैं। अब 50 करोड़ में वैक्सीन भी लेनी होती है और मेडिसिन। अच्छा, इसकी निस्बत अगर आप हेल्थ की देखें, क्योंकि एक तो हमें ये समझना चाहिए कि एनिमल पॉपुलेशन तकरीबन हमारे पास जो है वो 50 मिलियन के करीब है, यानी 49.9 मिलियन है, यानी 50 करोड़। और इंसानों की भी जो सिंध के अंदर जो पॉपुलेशन है वो 4.5 से 5 करोड़ है, तो बराबर है। अब हेल्थ डिपार्टमेंट की जो बजट है वो 120 अरब रुपए से प्लस है, और हमारी जो टोटल बजट है वो टोटल 4.5 अरब है, बाकी प्रोजेक्ट्स है। लेकिन जो रिसोर्सेज हैं उसमें क्या किया जा सकता है? देखिए, रिसोर्स में अगर आप देखें कि अगर हमारे पास जो बजटरी प्रोविजन है उसके अंदर तो 2 रुपया भी पर एनिमल हमें नहीं बचता, तो हमें फोकस किया जाता है जो रूरल है, जो 91% जो फार्मर है, जो सेमी कमर्शियल है या नॉन कमर्शियल है, जो सब्सिस्टेंस के लिए, जिसके लिए लाइवलीहुड है। तो गवर्नमेंट का मकसद ये होता है कि लाइवलीहुड वालों के लिए ज़्यादा किया जाए, कमर्शियल के लिए वो अपने आप पे करते हैं क्योंकि उनके बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव जानवर होते हैं। अच्छा, लेकिन एक चीज़ इसके अंदर ये है कि चूंकि देखें, आप तो ये कह रहे हैं कि KMCs का इसमें इख्तियार है और वो टैक्स कलेक्शन भी करते हैं, लेकिन देखें आपका जो डिपार्टमेंट है उसका नाम ही यही है, इंस्टीट्यूट ऑफ सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल हेल्थ। हाँ, तो इसमें ये है कि अब ज़ाहिर है कि हम लाइवस्टॉक फिशरी, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ ना कि उसके अंदर फिर जब जिम्मेदारी की बात आती है तो ऐसा नहीं हो सकता कि कोई एज इन अ ब्रॉडर पिक्चर ये देखे कि आप बैकअप पे हैं। वो सब लोग ये समझेंगे कि जी आप डिपार्टमेंट आपका है तो आपकी जिम्मेदारी बनती है। बिल्कुल, हमारे इसमें फिर बड़ी जिम्मा नहीं हो सकती कि ये ऐसे तो नहीं है, लेकिन ये कि प्राइमरी जिम्मेदारी क्या होता है, जिस तरह वाइल्ड लाइफ में कोई इशू आता है तो वाइल्ड लाइफ हमें रिक्वेस्ट करती है, हम चले जाते हैं। अभी इनकी फार्मर्स की आप तक कोई रिक्वेस्ट पहुंची है? डायरेक्टली नहीं पहुंची, लेकिन फिर भी हमने डॉक्टर्स पीछे लगाए हुए, कोई 17 डॉक्टर की कैंपें हैं हमारी जो मूव पे है, और मुख्तलिफ जगहों पे जहाँ जहाँ कंप्लेन आती है तो वहाँ पे लाइफस्टाइल डिपार्टमेंट शुमार है कुछ के कितने जानवर जो है इस वक्त मुतासिर हुए हैं? मुतासर तो बहुत ज़्यादा होते हैं, यानी जिसको आप वर्ड मुतासर करें, डेथ्स कंफर्म कर सकते हैं, जो लोकल इंतज़ामिया है वो कर सकती है, उसके ऊपर हमारे पास कोई खास फिगर नहीं है। लेकिन ये है कि हमारी टीम नहीं, मैं कंफर्म नहीं कर सकता इसको, क्योंकि वो एडमिनिस्ट्रेशन हमारे पास उनकी नहीं है। मैं कोई भी नंबर दूंगा तो ज़ाहिर वो गलत हो जाएगा, तो तस्दीक शुदा मेरे पास नंबर नहीं है। वो KMC बता सकती है या जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, जो मंडीज़ हैं वो बता सकती हैं। लेकिन हमारा बैकअप क्या है? हमारा बैकअप ये है कि हम आपको वैक्सीन दे सकते हैं, हम आपको मेडिसिन दे सकते हैं, ट्रीटमेंट दे सकते हैं, और टेक्निकल एडवाइस दे सकते हैं कि क्या करना चाहिए, कमर्शियल फार्मर को क्या करना चाहिए इस स्टेज पे। उसमें हमारे डॉक्टर्स रेडी हैं। आपकी तवज्जो से भी आपकी मेहरबानी है कि आप अगर इस पे मजीद डिस्कस करना चाहे फार्मर्स की आगाही के लिए तो हम उस पर बात करें। इमरजेंसी स्टेप तो उठाने पड़ेंगे, तो कोई कैंप लगाने का इरादा है, क्या करेंगे? जी जी, हमारी लगी हुई है, हमारी लांडी में है, हमारी जो मुख्तलिफ ये जो 7 है कैटल कॉलोनीज कराची के अंदर, वहाँ पे हमने एक्टिव किया हुआ है 24 आवर, उनको डॉक्टर्स को अवेलेबल है, उनके पास हमने विटामिन्स और मिनरल्स का जो है ना सप्लीमेंट ज़्यादा दे दिया है, क्योंकि मल्टीविटामिन्स और उस जो मिनरल सप्लीमेंट इस टाइम चाहिए। बाकी कुछ जो है वो उनको खुद करना पड़ेगा, जो हमारे फार्मर हजरात हैं या जो ओनर्स हैं उनको खास तौर पर पानी की क्वालिटी क्वांटिटी वो इंश्योर करनी होगी। पंखों का मामला है वो देखना पड़ेगा, मिस्ट पंखे देने पड़ेंगे। अगर कहीं पे आपने उसको बंद किया हुआ है, कोई पर्दा वगैरह दे के फार्म को, शेड को, उसको आपको थोड़ा खोलना होगा ताकि हवा थोड़ी भी आए। तो ये क्योंकि कुदरत का निज़ाम है, अगर हल्का सा पानी हो बॉडी के ऊपर, क्योंकि हमारे यहाँ तो पसीना आता है तो हमारे बॉडी के ऊपर पानी आता है, तो जब हवा गुजरती है तो पानी को वो उसको उठाती है, जब पानी को उठाती है तो पानी उठने के लिए एवापोरेट होता है, तो बॉडी का जो टेम्परेचर है वो रिड्यूस हो जाता है, वो हीट बॉडी वाली जो है ना यूज़ करता है। तो अब एनिमल में तो पूरी बॉडी कोट सवाए हॉर्सेस के या कुछ डॉग में, बाकी तो किसी जगह पे बॉडी कोट पे इतना पसीना नहीं आता, तो वहाँ पे अगर पानी आप ऊपर से मिक्स करते हैं तो वो स्वीटिंग का वाला काम कर देता है, तो फिर जो एवापोरेशन हो जाती है तो टेम्परेचर डाउन हो जाता है। लेकिन ये ज़रूर याद रखें, हमारे जो डॉक्टर्स हैं हर जगह मौजूद है, उनसे आप ज़रूर रब्ता करें अगर ये निशानियां आपको ख़ास हो, खुसूसन अगर उनका तो नंबर्स वगैरह कोई आपने दिए हुए हैं किस तरीके से? आप यू सेड कि कैंप्स आर ऑन द मूव, डॉक्टर्स आर ऑन द मूव, हमारी फिक्स्ड कैंप्स हैं या कि रेडियो पाकिस्तान वाली जो हैं वो वहाँ पे मोबाइल हैं, बाकी हमारी हर कैटल कॉलोनी में फिक्स है, वो जितने भी वहाँ पे हैं
ओनर्स, उनको सर्विस वहाँ पे मिल रही है, ऑन कॉल होते हैं। सही है। और क्योंकि सब जानवरों को मूव करके आप हॉस्पिटल नहीं लेके जा सकते, तो हमारे डॉक्टर सुबह को, अगर लानी में अगर देखें तो 4 डॉक्टर सुबह को लगे हुए हैं, 3 डॉक्टर शाम को लगे हुए हैं। ठीक, थैंक यू सो मच।